तो देखिए ऐसा है कि मोदी जी और योगी जी को राजनीति विरासत में नहीं मिली। अच्छा, बचपन से लेकर के युवा से लेकर के और अब तक संघर्ष करते चले आए, और उस संघर्ष का परिणाम है कि आज देश ही नहीं पूरा विश्व जो है मोदी योगी का नाम गर्व से ले रहा है। और रह गई बात ये कि देखिए ऐसा है ना कि जब कहने का मतलब है आप मेहनत किए रहते हो, आप मेहनत करोगे, जब करोगे तब करोगे ना, तभी आपको वरदान मिलेगा। फ्री का कुछ नहीं है। अब जब आपको सब कुछ फ्री मिल गया, आपके बाबा जो, आपकी दादी प्रधानमंत्री, आपके पप्पा प्रधानमंत्री, आप सोच रहे हो मैं भी सीधा प्रधानमंत्री बनूं, कर्म आप करना नहीं चाहते हो। सरकार बदलनी चाहिए या सरकार आनी चाहिए, वापस आनी चाहिए? क्यों बदलनी चाहिए? सरकार देखिए यदि अच्छा काम कर रही है तो क्यों बदलनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि सब में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ होता है, परफेक्ट तो कोई नहीं रहा, जो परफेक्ट हुआ वो भगवान हुआ। तो जो सर्वश्रेष्ठ है उसको चुनना चाहिए। और इस समय की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनीति कर रही है। क्यों कर रही है, क्यों लगता है ऐसा? देखिए ऐसा है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। और एक लाइन में कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक कवि और लेखक हूँ, माँ सरस्वती की कृपा से, मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है, कि जीवन में अपने संघर्षों को, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। तो कि राहुल गांधी जी लगभग 2 दशकों से सांसद हैं, और उनके संसदीय कार्यकाल में एक नहीं अनेकों मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के। अब हिमाचल आपका उदाहरण है, कर्नाटक उदाहरण है, राजस्थान उदाहरण है, छत्तीसगढ़ उदाहरण था, छत्तीसगढ़ में मतलब इससे पहले थी। तो कहने का मतलब है कि आप एक नहीं अनेकों सीएम अपॉइंट किए। और आप भी जानते होंगे कि अब थोड़ा सा खड़गे साहब नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, लेकिन पूरी की पूरी कमान जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी संभाल। एक मिनट सुनिए, तो सारा डायरेक्शन आप देते हो, सारा डिसीजन सोनिया गांधी जी का होता है, राहुल गांधी जी का होता है। तो कहने का मतलब जब डिसीजन आपको ही लेना है, तो क्या किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री बन करके उसको डेवलप कर देते अच्छे से, तो क्या आपका रुतबा घट जाता? अब उनका मानना है कि भाई मोदी में ऐसी काबिलियत क्या है जो जनता उनको वोट कर रही है? अब भाई काबिलियत मोदी जी के व्यक्तित्व की है, मोदी जी के त्याग की है, मोदी जी की तपस्या क्या है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए मोदी जी ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसको स्थगित कर दिए? लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी एक चाय वाला बंदा है, एक चाय वाले बंदे के परिवार में किसी ने सत्ता नहीं। भाई विजन जो है वो ऐसा थोड़ा होता है कि एक आदमी नहीं है। मान लिया मेरे घर में सारे अनपढ़ है, मैं यहाँ दिल्ली में घूम रहा हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है संभव कि उसमें क्या हो गया? आए लोग वो हैं जिन्होंने, भाई उसने तो कंट्री को, उसने गरीबी को नीचे से ऊपर देखा है। ये गरीब इन किताब में पढ़ा है, ये फर्क है ना। राहुल गांधी जी ने किताब में पढ़ा है। हाँ, किताब में भी शायद मुश्किल ही पढ़ा हो। अच्छा। वो तो बताते हैं उसको ऐसा होता है, इस तरह का जीव होता है प्राणी। नहीं, कह रहे हैं कि भाई जो राहुल गांधी जी अभी कर रहे हैं ना, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चल के, करते रहेगा, क्या करेगा? जहाँ जा रहा है वहीं सत्यानाश। अच्छा, जहाँ जहाँ पैर पड़े भक्तन के वहीं बंटाधार है उसके। तो वहीं पे बंटाधार। हाँ, देख लो आपको सारी बात पता है महाराज, मुझे तो क्यों पूछ रहे हो? लेकिन तो बाबा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फिर मत कहना। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी में क्या काबिलियत है? काबिलियत है जो अपने लिए नहीं चाहेगा उसमें काबिलियत ही काबिलियत है। जब आप स्वार्थ की सोचोगे तो आपकी ताकत खत्म हो जाती है। योगी जी की क्या ताकत है? कुछ नहीं चाहती चाहिए बेचारे को, लुंगी पहन रहा, ऐसा है योग मोदी जी हैं। लेकिन ये दावा तो सारे नेता करते हैं कि भाई हम जनता के लिए मर रहे हैं, जनता के लिए। ऐसा क्या सवाल? तो केजरीवाल भी बोलता है, जो स्पष्ट ही झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े मकान में रह रहा, कह रहा छोटे से मकान में रहूँगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनको बोलने का हाजमा इनका ठीक रहता है ऐसा करने से, नहीं तो इनको थोड़ी गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है। गैस की ट्रबल हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, 2024 के चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? अरे माहौल तो सबको पता है, दीवार पे लिखा है, बंदा आ रहा है। फिर से आ रहे हैं दीवार पे मोटा मोटा लिखा हुआ है। क्यों पूछ रहे हो? मैं आज रोज आता हूँ, 10 हफ्ते में 2-3 बार यही बात पूछते रहते हो। अरे पक्का पता है सबको। नहीं, कह रहे हैं कि भाई जैसे गठबंधन हुआ है, कहीं का गठबंधन मार गोली है ही कुछ नहीं हो। आप विश्वास नहीं रखते गठबंधन में? कहीं का गठबंधन है, मैं उन सबको जानता हूँ बहुत करीब से। सारे बड़े दिग्गज नेता हैं गठबंधन का दिग्गज है वो। जिस आदमी जो लालू को सेंटर में बैठा के गठबंधन बना रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की मूर्ति है, तो वो गठबंधन होगा? मतलब लालू को जो सजा याफ्ता है उसको सेंटर में बैठा के फोटो खिंचवा रहे हैं।
तो कोई पूछने वाला हो कि किसको बैठा रहे हो, कम से कम छुपा कर तो रखो। कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, तभी ईडी भेज रहे हैं, कभी सीबीआई भेज रहे हैं। ईडी का तो काम है, जो कुछ कर रहे हैं भ्रष्टाचारी को कौन पकड़ा, मैं तू तो पकड़ नहीं सकते। आपको क्या लगता है जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर, आपके हिसाब से कोई आपको बदलाव नजर आता है? काफ़ी बदलाव है सर, काफ़ी बदलाव है। क्या बदलाव आपको नजर आता है? बहुत कुछ बदलाव है सर जी, काफ़ी बदलाव है, काफ़ी है। जो करप्शन हुए, जो नोटबंदी हुई, ये सब चीज़ों से, और आज जो गवर्नमेंट के संस्था के लोग डरते हैं, जो करप्शन करने से पीछे भागते हैं, ये सब बदलाव हुए। करप्शन में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सुधार काफ़ी हुआ? कुछ करे, काफ़ी कुछ करे। अच्छा, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, जैसे रोड है, हाईवेज हैं, अब तो जो उनके अपोजिशन के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई सड़कें अच्छी बन रही हैं। हम नागपुर के रहवासी हैं, मोदी जी से ज़्यादा काम नितिन गडकरी जी ने किए हैं। नितिन गडकरी जी ने ऑल ऑफ इंडिया के सड़कें बनाई है, और सड़कों को इतनी क्वालिटी की बनाई है सर कि उनकी सड़कों से आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा, इतनी बेस्ट बनाई है। नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग उन्होंने बनाया, और सभी जगह के सर, ये लेह लद्दाख तक जो जा रहे हैं ना लोग आज सुपरफास्ट, ये में गडकरी जी का मेन हाथ है, और गडकरी जी ने बनाई है सर जी। अच्छा, तो क्या लगता है इस देश में अगर भाई मोदी जी नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या लगता है आपको? देखिए, हम कांग्रेस के भक्त हैं, और हमें तो राहुल गांधी चाहिए, बदलाव चाहिए, और बदलाव आना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं कह रहे हैं कि भाई वो पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। भैया मैं क्या कह रहा, ये जो बदनाम कर दिया ना भाई साहब लोगों ने, एक बार उनको भी कन्वर्ट करके देखिए सरकार, उसके बाद सभी पसंद करना चालू कर देंगे सर जी। पसंद करना चालू कर बिल्कुल करेंगे सर। इसके अंदर कुछ बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? बदलाव आ चुका है भैया, आएगा नहीं, आ चुका है। सब कुछ फ्री में क्यों चाहिए? फ्री वाले हैं ना, दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल ने आदत बना रखी है सबकी, तो चाहिए फ्री वाले। तो केजरीवाल जी ने आदत बिल्कुल बना रखी है ना, तो हर जगह ढूंढते हैं फ्री मिल जाए, हर जगह फ्री मिल जाए, कहाँ से मिलने वाले हैं? कौन करेंगे, आपसे पूछते हैं ना। पैसा लेंगे सरकार, ये जो चल रहे ना, ये जो टैक्स है, ये भी है ना गवर्नमेंट ले रही, इस पे चलने का, तो बनवाएंगे हम। कौन नहीं ले रहा था? कौन नहीं ले रहा था? ये मोदी जी जो है ना, वो कोट जो पहनते हैं ना, वो भी हमारे और आपका पैसा है, वो हमारा पैसा है, वो हमारा और आपका पैसा है। ये जो लाइट भी देख रहे हैं, हमारा और आपका पैसा है। चलो मोदी जी ले रहे हैं, ठीक है, भैया मोदी जी ले रहे हैं। जिसको कांग्रेस अच्छा नहीं लगता भैया बैलगाड़ी से न घूमे। मेरा सवाल ये था कि राम मंदिर बनने से देश के अंदर क्या बदलाव आएगा? मेरा सवाल ये पहले बात समझिए सर, मंदिर बने या मस्जिद बने, उससे क्या बदलाव आएगा? आपसे पूछते हैं सर, पहले भी तो मंदिर थे, पहले भी तो मस्जिद से, उससे क्या बदलाव कुछ नहीं होता है। जो चीज़ देखिए, जो चीज़ बनना था बन गया, उस पर ना तो राजनीतिक होनी चाहिए, ना वोट मांगनी चाहिए, ठीक है। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर बनने से अयोध्या का जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा? भैया आप हमारी बात नहीं, से हम क्या करें? जो बन गया आपने बना दिया, जो टीम बन गया उसको आप साइड करिए, ये तो चलता रहे। क्या कह रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, एक सेकंड के। बनारस में 20 लाख आदमी जाते थे एक साल में, अब 8 करोड़ गए हैं।